साथियों नमस्कार। यद्यपि साथियों देखिए, हो सकता है अब आपको तैयारी नहीं कर रहे हो परीक्षा की, क्योंकि अभी कोई परीक्षा विज्ञप्ति है नहीं। फर्स्ट कट जरूर आने वाली है, उसके लिए हम क्लास लगातार ला रहे हैं। पर काफ़ी जो कम्युनिटी में है, राजस्थान जीके के लिए पोस्ट आ रही है। देखिए साथियों, राजस्थान के लिए वर्त क्या परीक्षा आने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। एलडीसी आएगी, जूनियर अकाउंट आएगी बड़ी भर्तियों में, और रीट की भी वापस विज्ञप्ति आने वाली है, जो रीट का आयोजन होगा। जिन्होंने आजीवन प्राप्त कर लिया उनको वापस देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त संस्कृत शिक्षा में जो परीक्षा हुई है लगभग, वो थर्ड ग्रेड की परीक्षा अब होने वाली है। तो आप अगर तैयारी करना चाहें तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। आज साथियों, मेवाड़ राजवंश के बारे में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी ला रहे हैं, व्याख्या भी ला रहे हैं, एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक से भी लगातार करवा रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। 9 मंजिला डमरू के समान दिखने वाली इमारत विजय स्तंभ किस मंजिल पर अल्लाह शब्द अंकित है? तीसरी, पांचवी, सातवीं या नौवीं? 9 मंजिला डमरू के समान दिखने वाली इमारत विजय स्तंभ पर किस मंजिल पर अल्लाह शब्द अंकित है? उत्तर है तीसरी। राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया गया है। कान्हा व्यास ने, रणछोड़ भट्ट ने, कवि महेश ने, कवि मंडन ने। राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया, कवि महेश ने। यदि भी साथियों आप पीटीईटी की भी तैयारी कर रहे हैं साथी, तो वो ये आप देख सकते हैं, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय परगना स्थित मातकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? जाट किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, दुधवा खारवा किसान आंदोलन या भगत आंदोलन? उत्तर है जाट किसान आंदोलन। तलवार बंधाई क्या थी? सीधा उत्तर बता देता हूं आपको, बड़ा ऑप्शन से। नए जागीरदार की गद्दी आसनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिए जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क, ये तलवार बंधाई था। जब नए उत्तर जागीरदार गद्दी पर आसीन होते थे, उस समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? अकबर खान, शक्तिदान ठाकुर, राम नारायण चौधरी या ताराचंद? वापस प्रश्न पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? उत्तर है राम नारायण चौधरी। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय या माणिक्यलाल वर्मा? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक थे विजय सिंह पथिक। साथियों, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि परीक्षा के समय आने पर तैयारी आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। जिसकी भी आप तैयारी करें, नए जो अभ्यर्थी है, जैसे आज हम इस स्थिति में है कि आपको जैसे ये प्रश्न करवा रहे हैं या क्लास ले रहे हैं, तो उसके लिए हमने भी पहले काफ़ी प्रयास किया और फिर सफलता प्राप्त की, और जो लक्ष्य था वो प्राप्त किया। अब आप हम उस स्थिति में है कि आपको अपना समय निकाल कर आपके लिए क्लास ला सकते। तो आप अगर आप अभी तैयारी से शुरू करेंगे तभी आपके लिए उचित रहेगा। पहले से ही तैयारी शुरू कीजिए। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्य, हीरालाल शास्त्री या जय नारायण व्यास? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है साधु सीताराम दास। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे अशोक परमार, सागरमल गोपा, राम नारायण चौधरी, रूपाजी धाकड़? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रणेता थे वो रूपाजी धाकड़ थे। राजस्थान के किस क्षेत्र ने आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? सीकर, अलवर, मेवाड़ या मारवाड़? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, मेवाड़ ने पहल की। वह राजपूत रानी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था। वीरांगना ऐसी कौन सी रानी थी जिन्होंने अपने
सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के आने पर चित्तौड़गढ़ पर जौहर कर लिया था। रानी उमादे, रानी पद्मिनी, कर्मावती, रूपमती। तो आपको पता ही है साथियों, रानी पद्मिनी रावल रतन सिंह की रानी, उन्होंने जौहर कर लिया था। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? देलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़ या देवालिया? तो उत्तर है कुंभलगढ़। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल व फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ या मेहरानगढ़? तो जयमल फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना अकबर को चित्तौड़गढ़ जीतने के लिए करना पड़ा, ये उत्तर है। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? 2, 3, 4, 1? उत्तर है 3 बार। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? राव सातल, राव सूजा, राव गंगा या राव मालदेव? राव गंगा। और राव मालदेव ने सेना का नेतृत्व किया था। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राजसिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। यह सवाल आ चुका है, ऐसे सभी सवाल आ चुके लगभग और आते रहते हैं वापस। औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाना, औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि अधिकार कर लेना, राणा राजसिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती का विवाह कर लेना, राणा राजसिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना। यदि सभी कारण थे, परंतु सबसे मुख्य कारण उस समय तत्कालीन कारण यह था, राणा राजसिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति दिन में से किसने स्थापित करवाई थी? राणा कुंभा, राजसिंह प्रथम, सुरजन, राणा सुरजन या महाराणा जय सिंह? नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति तो राजसिंह प्रथम ने करवाई थी, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। कुंभा, राणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों को आश्रय देता था। यही गलत है, क्योंकि राणा कुंभा महान विद्वान थे। कुंभलगढ़ दूध के निर्माता सही है, संगीत प्रेमी थे, वह मेवाड़ के महान शासकों में से एक, बिल्कुल सही है। कौन सा युग्म असंगत है? इसमें आप कमेंट कीजिएगा साथियों। कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास, कुंभा के दरबारी कवि कान्हा व्यास, कुंभा के धर्म गुरु महेश भट्ट और कुंभा के प्रधान शिल्पी मंडन। तो साथियों ये जो धर्म गुरु वाला है ना, ये गलत है, बाकी सब सही है। कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे और कुंभा के दरबारी कवि कान्हा व्यास थे, कुंभा के प्रधान शिल्पी मंडन थे। किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ हस्तांतरित की? जैत्रसिंह, अल्लट, करणसिंह, कुमारसिंह? मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ जैत्रसिंह ने हस्तांतरित की। महाराणा अमर सिंह प्रथम ने शाहजादा खुर्रम से संधि कब की? 5 फरवरी 1615, 4 मार्च 1616? उत्तर है 5 फरवरी 1615। महाराणा अमर सिंह ने शाहजादा खुर्रम से संधि 5 फरवरी 1615 में सुमिलित करना है। राज्य अभिषेक, राज्यरोहण कब हुआ? महाराणा कुंभा, सांगा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप? देखिए कब हुआ, तो महाराणा कुंभा का हुआ 1433 में, महाराणा सांगा का हुआ 1509 में, महाराणा उदय सिंह का हुआ 1537 में और महाराणा प्रताप का हुआ 1572 में। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने डाली? राणा राहप, राणा अरिसिंह, राणा हमीर या राणा करण सिंह? तो चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की जो है राणा हमीर ने डाली। एक हमीरदेव चौहान थे, वो रणथंभौर के अलग है, ये चित्तौड़ वाले राणा हमीर। इन्हें विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। 1326 में मंडोर के राव छुंडा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? राणा लाखा, राणा हमीर,
रावल रतन सिंह या राणा रण सिंह? उत्तर है राणा लाखा। मंडोर के राव छुंडा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? राणा लाखा। रघुकुल में या तो श्री रामचंद्र ने पितृभक्ति का ज्वलंत उदाहरण दिखलाया था या फिर गुइल वंश के राजकुमार छुंडा, मोकल, रणमल या कुंभा? उत्तर है छुंडा, जिन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह। चित्तौड़ में समिधिसर मंदिर का निर्माण किसने कराया? परमार राजा मुंज, प्रतिहार राजा सिद्धराज, परमार राजा भोज, राणा राहत? तो उत्तर है परमार राजा भोज। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? झालाबीडा, भामाशाह, जमनालाल बजाज या महाराणा प्रताप? उत्तर है भामाशाह, मेवाड़ के रक्षक। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का कारण माना जाता है? महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी का समय देना, और प्रथम विजय कहाँ हुई थी उनकी? बयाने के युद्ध में। पुरानी युद्ध तकनीक, बाबर की तुलगुमा पत्नी या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? महाराणा जगतसिंह प्रथम, महाराणा अमरसिंह द्वितीय, महाराणा जगतसिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह? तो मेवाड़ में पिछोला झील में जगत सिंह जो निवास महल है उसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। और जग मंदिर की नींव करण सिंह ने। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हुआ? महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा जय सिंह, महाराणा राज सिंह? तो महाराणा राज सिंह के समय वापस मुगलों से प्रतिरोध शुरू हुआ। मेवाड़ के वीर सेनापति जयमल व पत्ता किस युद्ध में देश के लिए शहीद हुए? तो सीधा उत्तर बता देते आपको 1566 में, 67 मतलब में, अकबर के और उदयसिंह के युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त रखने का अभियान कहां से प्रारंभ किया था? गोकुंदा, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़ या दिवेर? उत्तर है दिवेर। मेवाड़ राणा उदयसिंह ने किस वर्ष चित्तौड़ दुर्ग पर अपना शासन स्थापित किया? 1557, 1540, 1537 या 1560? तो उदयसिंह ने 1540 में अपना शासन स्थापित किया, बनवीर को हराकर। राजस्थान का वह अंतिम शासक जिसके नेतृत्व में भारत में विदेशी आक्रांताओं को बाहर खदेड़ने हेतु सभी राजपूत शासक व सरदार सम्मिलित रूप से युद्ध में इकट्ठे हुए? महाराणा प्रताप, राव मालदेव, महाराणा सांगा या सवाई जयसिंह? उत्तर है महाराणा सांगा। और खानवा का युद्ध पाती पर्वन कहा जाता है, जिसे सभी एक ध्वज के नीचे एकत्रित हुए थे। सन 1509 से 1528 के काल में मेवाड़ पर किस का शासक था? महाराणा मोकल, महाराणा उदय सिंह, महाराणा विक्रम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह? उत्तर है महाराणा संग्राम सिंह। राणा सांगा। अकबर की सेना का महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम असफल अभियान कब हुआ था? दिसंबर 1584 में जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में असफल हुआ था। महाराणा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय का शासक था गागरोन, मालवा, गुजरात या ईडर? उत्तर है गुजरात। असंगत बताना है आपको। कामराज रतिसार, महाराणा कुंभा, ये तो सही है बिल्कुल। एकलिंग महामत्य, काना व्यास सही है। वेद मंडन, ये छरक नहीं है, वेद मंडन मंडन है। और कौंदड़ मंडन मंडन, ये तो सही है। छरक तो उस समय नहीं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन से है? संगीत मीमांसा, संगीत राज, सूड प्रबंध, रसिक प्रिया टीका या कला निधि? तो संगीत मीमांसा है, संगीत राज है,
सूड प्रबंध है और रसिक प्रिया टीका है। ये 4 है, ध्यान रखिएगा। कलानिधि नहीं है। संगीत मीमांसा, संगीत राज, सूड प्रबंध और रसिक प्रिया टीका है। महाराणा कुंभाकालीन कवि महेश भट्ट ने जिनमें से किन किन प्रशस्तियों की रचना की थी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, देवता मूर्ति प्रकरण, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, एकलिंग प्रशस्ति या राज प्रशस्ति? तो उत्तर है महाराणा कुंभाकालीन महेश भट्ट ने, देखिए कौन कौन सी की थी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति की और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और एकलिंग प्रशस्ति ये की थी। किस शिलालेख में राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, दान गुरु, शैल गुरु, छाप गुरु और महासंगीत राज के विरुद्धों से संबोधित किया गया, इनको उपाधियां दी गई? कौन से में? कुंभलगढ़, रणकपुर, कीर्ति स्तंभ या चित्तौड़? तो उत्तर है कीर्ति स्तंभ शिलालेख में। किस शिलालेख में हल्दी घाटी व दिवेर युद्ध का वर्णन तथा महाराणा अमरसिंह द्वारा मुगलों से की गई संधियों का वर्णन मिलता है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या रणकपुर प्रशस्ति? उत्तर है राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति। किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? चित्तौड़, रणकपुर, बिजोलिया या मान मोरी? उत्तर है मान मोरी। चित्तौड़ का खिजराबाद किस शिलालेख में मिलता है? जो चित्तौड़ का नाम है खिजराबाद किस शिलालेख में मिलता है? शाहजनी मस्जिद लेख, धाइबी पीर की दरगाह के लेख में, छिरवा के लेख में, अजमेर के लेख में? उत्तर है धाइबी पीर की दरगाह के लेख में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। बिजोलिया अभिलेख में किस चौहान राजा के शासनकाल को स्वर्ण काल कहा गया? पृथ्वीराज चौहान, अजय राज, विग्रह चतुर, अर्णोराज? बिजोलिया अभिलेख में किस चौहान राजा को शासनकाल को स्वर्ण काल कर गया? उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया? बिजोलिया, चित्तौड़, मानमोरी या आमेर? कमेंट कीजिए, ये तो कमेंट कीजिए आप साथियों। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया? बिजोलिया, चित्तौड़, मानमोरी या आमेर? उत्तर है बिजोलिया शिलालेख 1170। अश्लेश्वर प्रशस्ति में आबू से प्राप्त राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है? अग्निकुंड से, सूर्यकुंड से, चंद्रमा से, विदेशी ब्राह्मणों से? उत्तर है अग्निकुंड से। रघुवंश तिलक किन शासकों को कहा जाता है? परमार शासक, चौहान, गुर्जर प्रतिहार, कछुआ शासक? तो रघुवंश तिलक कछुआ शासकों को कहा जाता है। आमेर। कवि महेश, अत्रि व कान्हा व्यास ने किस एक शिलालेख के लेखन में अपना योगदान दिया? कुंभलगढ़, कीर्ति स्तंभ, गौसुंडी या रणकपुर? कवि महेश व अत्रि व कान्हा व्यास ने कुंभलगढ़ शिलालेख में अपना योगदान दिया। कुंभलगढ़ शिलालेख को कितनी शिलाओं पर खुदवाया गया? 3, 5, 9, 7? कमेंट कीजिए, देखिए आपको कुछ पता हो तो इस बारे में। 3, 5, 9 या 7? तो कुंभलगढ़ शिलालेख 5 शिलालेखों पर खुदवाया गया है, भी उत्तर है। निम्नलिखित में से वह शिलालेख जिसमें महाराणा कुंभा एक विजेता शासक होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक, धर्मपरायण, न्यायप्रिय व प्रजा सेवक बताया गया? कीर्ति स्तंभ, रणकपुर, चित्तौड़ या कुंभलगढ़? उत्तर है रणकपुर, ध्यान रखिएगा रणकपुर। निम्न में से वह शिलालेख जिसमें बप्पा रावल व काल भोज व्यक्ति को अलग अलग व्यक्ति होना बताया गया? कीर्ति स्तंभ, रणकपुर, चित्तौड़ या कुंभलगढ़? तो देखिए अलग अलग बताया गया है, तो उत्तर है रणकपुर। रणकपुर में जो शिलालेख है उसमें बप्पा रावल और काल भोज को अलग अलग व्यक्तित्व बताया गया है। रणकपुर का अभिलेख किस मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया? छौमुखा मंदिर, शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर या गणेश मंदिर? रणकपुर का अभिलेख किस मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया? उत्तर है छौमुखा मंदिर, ध्यान रखिएगा छौमुखा मंदिर। यह पंचायत शैली का है, पंचायतन शैली का, और पाली में है,
रणकपुर। धनकशाह ने बनाया था और मछाई नदी पर है। देपा इसके और देपाक जिसे कहा जाता है। 1444 खंबे है। निम्न में से वह शिलालेख जिसमें सामंतवादी व्यवस्था तथा तांत्रिक विधियों का उल्लेख मिलता है। सामोली, चीरवा, रणकपुर या गंगधार। अच्छा सवाल है। कौन से शिलालेख में सामंतवादी व्यवस्था व तांत्रिक विधियों का उल्लेख मिलता है? उत्तर है गंगधार। निम्न में से वह शिलालेख जिसमें बप्पा रावल को विप्र वंशीय बताया गया। कुंभलगढ़, कीर्ति स्तंभ, गोसुंडी या रणकपुर। तो कौन से में विप्र वंशीय उसको बताया गया बप्पा रावल को? तो उत्तर है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में बप्पा रावल को विप्र वंशीय बताया गया शिलालेख में। राजपूताना की सबसे प्राचीन मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर चीनी मिल स्थित है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या भीलवाड़ा। उत्तर है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में है, ये ध्यान रखिएगा आप। सबसे प्राचीन मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर। भारत की आजादी तथा राजस्थान की एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा थे। महाराणा भोपाल सिंह, फतेह सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह या सज्जन सिंह। तो उत्तर है महाराणा स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा भीम सिंह, जगत सिंह द्वितीय, महाराणा स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह। उत्तर है महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ की किस रानी को विषपान कराया गया जिसके कारण यह घटना मेवाड़ राज्य की कालिक साबित हुई? चंद्र कुमारी, कृष्ण कुमारी, रूप कुमारी या फिर जगत कुमारी? कृष्ण कुमारी को करवाया गया था। भीम सिंह उनके उस समय शासक थे। युद्ध टालने के लिए किया गया था। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी व बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह द्वितीय, भीम सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय या सज्जन सिंह? तो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी और बैजनाथ मंदिर का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया। संग्राम सिंह द्वितीय ने कराया। संग्राम सिंह द्वितीय। मेवाड़ की रानी कृष्ण कुमारी को लेकर गिंगोली का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1803, 1805, 1809, 1807? 1807। मारवाड़ वर्सेज जयपुर। मारवाड़ वर्सेज जयपुर। मेवाड़ महाराणा, माफ कीजिएगा, मेवाड़, मारवाड़ व जयपुर राज्य का त्रिपक्षीय संघर्ष के किस महाराणा के शासनकाल में हुआ? महाराणा भीम सिंह, जगत सिंह द्वितीय, महाराणा स्वरूप सिंह, सज्जन सिंह? तो महाराणा भीम सिंह के समय हुआ। और राजकुमारी कृष्ण कुमारी। ढूंढाड़ के कछुआ शासकों की प्रथम राजधानी थी। दौसा, आमेर, जमरावगढ़ या जयपुर? उत्तर है दौसा। फिर पहले दौसा, फिर जमरावगढ़, तीसरी आमेर और चौथी जयपुर। महाराणा राज सिंह ने गोमती नदी पर एक भव्य और सुंदर राजसमंद झील का निर्माण 1662-1668 पर कहां कराया? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़? उत्तर है राजसमंद। घेवर माता मंदिर है वहां पर। 17 जुलाई 1734, यह सवाल तो अभी जो 8वीं बोर्ड की सामाजिक की परीक्षा है उसमें भी आया। 17 जुलाई 1734 को मराठों के विरुद्ध हूडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? जगत सिंह द्वितीय, भीम सिंह, संग्राम सिंह द्वितीय, सज्जन सिंह? उत्तर है जगत सिंह द्वितीय ने। और संग्राम सिंह द्वितीय ने इसका विचार प्रस्तुत किया था। हूडा कहां पर है? भीलवाड़ा में। पर यह जय सिंह सेकंड ने भी किया था। अध्यक्षता पर की थी जगत सिंह द्वितीय ने। आमेर व मेवाड़ के बीच देबारी समझौता किसके शासनकाल में हुआ? राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय? प्रथम या संग्राम सिंह द्वितीय? तो अमर सिंह द्वितीय के समय देबारी समझौता हुआ था 1707। किस स्थान पर राज सिंह ने द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कराया? छावंड, काकरोली, खमनोर या नाथ द्वारा? उत्तर है काकरोली। राज सिंह की पत्नी राम रसदे ने प्रसिद्ध त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कहां कराया? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़? उत्तर है उदयपुर। और कहां पर है? देबारी में।
राणा राजसिंह व औरंगजेब के बीच शत्रुता का प्रमुख कारण था किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का विवाह, श्रमस्थाली मेवाड़ राज्य, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ के दूर की ऐतिहासिकता। तो किशनगढ़ के राजकुमारी चारुमती का विवाह। किसके शासनकाल में औरंगजेब ने मेवाड़ राज्य में जजिया कर वसूला? महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा संग्राम सिंह। तो उत्तर है महाराणा राज सिंह। औरंगजेब उसी समय था इसलिए। जगत सिंह प्रथम तथा निर्मित जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है? जिसके वास्तुकार मुकुंद भांडा थे। इस मंदिर को सपनों का बना मंदिर कहा जाता है, सपनों में बना मंदिर कहा जाता है। उदयपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद या छावंड? उत्तर है उदयपुर। पंचायत शैली का है ये, पंचायतन शैली का। देखिए, जगत सिंह प्रथम द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर, जिसे सपनों में बना मंदिर कहते हैं, और वास्तुकार मुकुंद भांडा थे, उदयपुर में। निम्न में से किस शासक को विजय कतकातु कहा जाता है? महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप या महाराणा कुंभा? तो महाराणा राज सिंह को कहा जाता है विजय कतकातु। भामाशाह, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति राणा प्रताप के चरणों में समर्पित की, इनका संबंध किस जिले से था? उदयपुर, चित्तौड़, नागौर या पाली? तो ये पाली जिले से थे। राणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी थी खमनोर, छावंड, कुंभलगढ़ या कोगुंदा? उत्तर है छावंड। 1585 से 1615 तक ये राजधानी रही। किसने हल्दी घाटी युद्ध को गोकुंदा का युद्ध कहा? अबुल फजल, बदायूं, आसफ खां, कर्नल टॉड? तो खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा, और बदायूं ने क्या कहा था? गोकुंदा का युद्ध। गोकुंदा का युद्ध का बदायूं ने, और खमनोर का युद्ध कहा अबुल फजल ने। कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। वर्तमान में हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ या चित्तौड़? उत्तर है राजसमंद। निम्न में से मेवाड़ का कीका कहा जाता? महाराणा प्रताप। हिंदू पद के नाम से जाना जाता है राणा सांगा, राणा कुंभा, उदयसिंह या महाराणा प्रताप? तो हिंदू पद के नाम से जाना जाता है राणा सांगा को, 1509 से 1528 तक। झालाबीदा निम्न में से किसके योग्य सेनापति थे? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा उदयसिंह, राणा प्रताप? तो राणा प्रताप के। हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न में से किसने यह अफवाह फैलाई कि बादशाह सलामत स्वयं हल्दी घाटी के युद्ध में मैदान में आ गए? सलावत खां, महतर खां, रोशन अली, जलाल खां? उत्तर है महतर खां। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजे गए 4 दूतों, जमा भाटो कह सकते हैं या JMBT? उत्तर देखिए आप, जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास या टोडर मल, ये 4 आप याद कर सकते, जमा भाटो। मुगल सम्राट अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के सर्वप्रथम जलाल खां को भेजा। महाराणा करण सिंह द्वारा निर्मित दिलखुश महल व करण विलास महल कहाँ स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद? उत्तर है उदयपुर। मेवाड़ की प्राचीन राजधानी नागदा को नष्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी, चंगेल खां, इल्तुतमिश, बाबर? इल्तुतमिश ने मेवाड़ की प्राचीन नागदा को नष्ट किया। जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध में हराया था, और जो अमीर मर्द मर्दन है वो इसी पर लिखी गई है। किस झील के ढेबर झील के नाम से जाना जाता है? राजसमंद, जयपुर, जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला? उत्तर है जयसमंद। निम्न में से किसे अकबर ने 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए भेजा? शाहबाज खां, महतर खां, जलाल खां, सलावत खां? उत्तर है शाहबाज खां। निम्न में से अकबर ने जहाजपुरा का परगना प्रदान किया? जगमाल, अमर सिंह, पृथ्वी सिंह, उदय सिंह? उत्तर है जगमाल को दिया था, महाराणा प्रताप के बड़े भाई। निम्न में से किस शासक की प्रथम छतरी आहड़ में बनी, जिसके बाद आहड़ सिसोदिया वंश के शासकों का शाही शमशान घाट कहलाया? राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह, जगत सिंह? राणा
अमर सिंह। देखिए भाटी शासक है, उनके बड़ा बाग है बीकानेर, देवीकुंड, राठौड़ मंडोर, जयपुर गैटोर, और शायद बूंदी में शार बाग है। मेवाड़ का वह प्रथम शासक जिसके शासनकाल में मुगलों से संधियों का सर्वप्रथम दौर प्रारंभ हुआ, राणा अमर सिंह। निम्न में से किस कवि ने राणा प्रताप के स्वाभिमान को जीवित बनाए रखा? चक्रपाणी मिश्र, हरिदास जाला, कवि पृथ्वीराज राठौड़, रामा साधु। कवि पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर। वेली किशनरी रुक्मणी लिखी है गागरोन में, जिसे 5वां वेद व 19वां पुराण भी कहा जाता है। पीतल पातल, पीतल जैसे पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है और पातल कहा जाता है महाराणा प्रताप को। राणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है जहाँ जनवरी 1597 को राणा प्रताप की मृत्यु हुई? दिवेर, बांडोली, कालपी, खमनोर। उत्तर है बांडोली। हरिदास झाला निम्न में से किसके सेनापति थे? राणा उदयसिंह, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह, जगत द्वितीय। उत्तर है राणा अमर सिंह। अकबर ने उदयपुर पर किस अधिकार कर लेने के बाद क्या नाम दिया? मोमिनाबाद, मोहम्मदबाद, शाहबाजाबाद, अकबराबाद। उत्तर है मोमिनाबाद। राणा प्रताप ने का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में विधि विधान स्वरूप कहां संपन्न हुआ? उत्तर है कुंभल गढ़ में। और प्रथम कहां हुआ? गोकुंदा। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में राणा प्रताप का जन्म हुआ? कुंभलगढ़ में। राजस्थान के किस ऐतिहासिक दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल फत्ता की मूर्तियां स्थित है? जूनागढ़ में। साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लगातार हम आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न और वस्तुनिष्ठ और व्याख्या तक लाएंगे आपके लिए, तो आप जुड़े रहिएगा, अच्छा लगेगा आपको। मुगल सम्राट अकबर ने किन दो वीरों की वीरता से प्रसन्न होकर आगरा के लाल किले के मुख्य द्वार पर उनकी प्रतिमाएं लगवाई? जयमल व फत्ता। वीर कल्लाजी राठौड़ का योगदान मेवाड़ के किस वर्ष रहा? 1567 में, मतलब 4 हाथ वाले लोक देवता, शेषनाग के अवतार, तीसरा साका। निम्न में से किसने मुगल सम्राट अकबर को अपनी तलवार से प्रहार किया? ईश्वरदास चौहान। राणा उदय सिंह का स्मारक स्थित है गोकुंदा, खमनोर, खेरवाड़ा या कुंभलगढ़? उत्तर है गोकुंदा में स्थित